नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम चौपाल का। विकास की बाट जोहकर थक चुके गांव आज भी उधड़ी अस्मिता को संजोए हुए अपने कायाकल्प के लिए अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं। सरकारें बदली, प्रधान बदले, गांव में रहने वाले लोग भी बदल गए, लेकिन इन दीवारों के हिस्से में आया महज इंतजार उन तमाम दावों और वादों के सच होने का जो इनसे कभी प्रधान तो कभी सरकार ने किए। इंतजार उन सरकारी योजनाओं के धरातल पर पहुंचने का जिनका दावा सरकार ने डंके की चोट पर किया। इंतजार उस विकास की जमीनी स्तर पर दिखाई देने का जो सरकारी दस्तावेजों में तो देखने को मिला, लेकिन गांव आज भी उससे महरूम है। देखिए इस पे हमारी ये रिपोर्ट। गांव गांव विकास था लेते लेते हमारी टीम लखनऊ के विकास खंड मोहनलालगंज पहुंची, जहां हम कुबेहरा गांव पहुंचे। यहां पहुंचकर जो हमने देखा उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। यहां हर घर जल, हर घर नल योजना का किस कदर मखौल उड़ाया जा रहा है, आप भी देख लीजिए। आधा अधूरा पड़ा कार्य, टूटी दिखी गायब। एक बार फिर से स्वागत है प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में। मैं इस समय मौजूद हूँ मोहनलालगंज ब्लॉक के कुबेहरा ग्राम में। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की गांव की हालत कैसी है। ये नाली बनी हुई है, यहाँ पर नाली की सफाई नहीं हो रही है। जो पानी गंदगी है वो सड़क पर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं गांव वाले, ये सामने हैंडपंप लगा हुआ है पीने वाला पानी, लेकिन देखिए यहाँ पर कितनी गंदगी है। दूषित पानी पीने को गांव के लोग मजबूर हैं। और साथ में दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे, ये देखिए यहाँ पर सफाई कर्मी, जब गांव वालों से बात की गई तो उनका कहना है कि यहाँ पर कभी सफाई कर्मी नहीं आता है, ना तो यहाँ के ग्राम प्रधान के द्वारा कभी भी गांव में जा कर के देखरेख की जाती है। ये नालियाँ देखें किस तरह से बजबजा रही हैं, गंदगी से पटी पड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं जो गांव वाले हैं वो परेशान हैं। उनका साफ तौर पे कहना है गांव में विकास के नाम पर कुछ नहीं है, अगर विकास हुआ है तो कागज़ों पर ही हुआ है। ऐसे में जो सचिव हैं और प्रधान हैं वो मौके पर मिलते नहीं। फिलहाल ग्राम पंचायत की हालत आपके सामने है। वो नहीं मिली, कॉलोनी नहीं मिली। हाँ। शौचालय वगैरह? शौचालय मिली थी। अच्छा, यहाँ पर मनरेगा के तहत कार्य कराया जाता है, कभी आप लोगों को बुलाया जाता है रोजगार के लिए? बस कहा था यही विकास है जो हो रहा है, गंदगी फैली। तो पंचायत घर है, कोई है देखो सुनते। अच्छा, कोई यहाँ पे सरकारी योजनाएं जो आती हैं ग्राम पंचायत में, आप लोगों को उसका लाभ मिला कि नहीं मिला? बस ये लाइटिंग मिली है, यही राशन पास मिला, और क्या मिलेगा। अच्छा, कितने लड़के हैं आपके? हैं कितने लड़के हैं? लड़के तो कौन साहब? अच्छा, मनरेगा में जो काम होता है मजदूरी के लिए, आपको बुलाया जाता है कभी? नहीं साहब, हम नहीं बुलाया जाता? नहीं है। अब जिसका नाम चढ़ा है वो जाते हैं। अच्छा, ग्राम पंचायतों में किस कदर सरकारी पैसों का बंदरबाट हो रहा है, इसकी वानगी हम दिखाएंगे। लखनऊ से बिल्कुल सटे हुए गांव में आज भी ग्रामीण विकास की बाट जो रहे हैं। जब हमारी टीम लखनऊ के मोहनलालगंज विकास खंड के ग्राम सभा कुबेहरा पहुंची तो यहाँ की ग्रामीण ग्राम प्रधान से खासा नाराज थे। इसके साथ ही यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन की मटिया पलीद की जा रही है। यहाँ गांव के मॉडल शौचालय सिर्फ नाम के ही मॉडल शौचालय रह गए हैं। शौचालय खुद यहाँ अपनी बदहाली को रोते दिखाई दे रहे हैं। गांव में सारा कौन विकास हुई? अच्छा, हमारी समाज तो कौन विकास ना हुई। ये देखो गंदगी सब, वो सब हमारा मकान है, ये आवास, ये देखो सब नाली कहीं भी। अच्छा, प्रधान के द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है? हमारी समाज तो साहब कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ है। जी। रोजगार के लिए मनरेगा के तहत कार्य मजदूरों को लगाया जाता गांव नहीं, वो तो सब हो रहा। अच्छा, जो हकीकत है वो हकीकत है। मनरेगा कार्य कराया गया। हाँ, वो कराया गया है। और कोई हमारे समाज में नहीं आवा। सफाई कर्मी वगैरह यहाँ आता है? सफाई कर्मी आवा तो मनमानी है सारा। अच्छा, प्रधान सचिव यहाँ पे पंचायत भवनों कभी बैठते हैं? यहाँ तो साहब हमारे समय तक कबो नहीं आवत है। अब की आए ना है पेंशन के जो पैसा सरकार वितरण की नहीं, पैसे वितरण कौन मर गया है, वो दिए तो जो को पेंशन पा रहा। कि जैसे अब हम पेंशन पा रहे हैं, हमारा मृत्यु होगा और पेंशन वहाँ से आ रही तो दूसरे आदमी उठा रहे हैं, वही के विषय में आए ना है। बाकी कभी नहीं आया? और कोई साहब यहाँ कौन मीटिंग वीटिंग होता नहीं कभी नहीं जी। अच्छा, आवास वगैरह कभी दिए गए यहाँ पे? नहीं, आवास तो सब अब ई सन्मान तो हमारे संबंध में नहीं आवास आए।
पहले के आवास जो हैं वही हैं वही हुए हैं। आज भी यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। साफ सफाई थोड़ी जगह दिखाई तो दी, लेकिन आज भी कई अलग चीजों का अभाव है। तस्वीर कब बदलेगी ये देखना होगा। बता दें कि ये तस्वीर आपने देखी मोहनलालगंज की तस्वीर, जहां पे आज भी विकास के नाम पे सिर्फ कागजों पे ही विकास हुआ है। बता दें हर घर नल योजना का भी यहाँ पे मजाक उड़ाया गया है, क्योंकि खंबे लगा दिए गए हैं, पानी का बहाव तो दे दिया गया है, पानी का काम तो शुरू किया गया है, लेकिन टोटियां गायब हैं। नल है लेकिन नलों में पानी नहीं है। जहां पे पानी की सुविधा दी जा रही है वहां से टोटियां गायब हैं। इसके अलावा नालियों का निर्माण भी आधा अधूरा किया गया है, लेकिन सफाई कर्मी, गांव वालों का कहना है कि सफाई कर्मी वहां पे कभी नहीं आते। इस वजह से जो नालियां हैं वो बजबजाती रहती हैं। बारिश में लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। आधा अधूरा काम। इसके अलावा पंचायत घर भी बने हैं, लेकिन पंचायत घर पे बराबर ताला लगा रहता है। वहीं गांव वाले अपने प्रधान से खासा नाराज नजर आते हैं। गांव वालों का कहना है कि कागजों पे तो विकास दिखाया गया है, लेकिन ग्राम प्रधान ना तो हमारे बीच आते हैं, ना ही लोगों से बातचीत करते हैं, ना ही लोगों की समस्याओं को समझते हैं। यहाँ तक प्रधानमंत्री योजना और मुख्यमंत्री योजना को भी बताया गया है, निर्माण करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी आधा अधूरा। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ सपा से कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा नेता हमारे साथ आकाश राय जुड़ चुके हैं और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ सुबसपा से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी आकाश जी, क्या कहना है? ये तस्वीर आपने देखी मोहनलाल की है, गांव की तस्वीर है, जिनकी ग्राम प्रधान है राम कुमारी। लोगों से जब बात की वहां पे जाके हमारी टीम ने, तो उनका कहना है कि वो कभी गांव में नजर ही नहीं आते हैं। नल व्यवस्था की गई पानी की हर घर पहुंचाने की, लेकिन टोटियां ही गायब है, पानी ही नहीं आती। क्या कहना है इसके बारे में आकाश जी? इस प्रकार की जब बातें निकल के आती हैं तो बड़ा दुख होता है सुन के कि एक ग्राम पंचायत में आप देखिए कि जो सामान्यतया होता है कि 1000, 1200, 1500 की वोटिंग होती है और उसी में ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं उस ग्राम पंचायत के अगल बगल जो 2-3 कस्बे या गांव छोटे छोटे होते हैं, उन्हीं में से वो किसी ना किसी गांव के सदस्य होते हैं। ठीक है। इसके बावजूद अगर वो अपने ही गांव में नहीं दिखते हैं, तो सबसे पहला सवाल तो यही होना चाहिए कि ये उस गांव के लोगों ने ऐसे व्यक्ति को चुना कैसे जो गांव में ही नहीं रहता। पहली बात। दूसरी बात, जो सरकार की योजनाएं, उन सरकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिले। जो व्यक्ति पीड़ित हैं, जिनको जरूरत है शौचालय की, जिनको आवास की जरूरत है, जहां नाली सड़क खड़ंजा की जरूरत है, उनको वो सारी सुविधाएं मिले। इन चीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और लगातार हम काम भी कर रहे हैं और योजनाएं लेके आते हैं। और हमने अपने जो डेवलपमेंट का हमारा एजेंडा है, उस एजेंडे में हमने गांव को फोकस करके काम किया है। ठीक है। और आकाश जी, आपने कहा कि हम योजनाएं लाते हैं, योजनाएं लाई जाती हैं, ये हम भी कह रहे हैं, लेकिन वो योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंच कहाँ रही है? आपने कहा कि गांव वाले ही चुनते हैं प्रधानों को और वो नहीं दे रहे, तो क्या ऐसे में ये जो पंचायत राज मंत्री बनाए गए हैं या जो उनके अधिकारी है, उनके कार्यकर्ता है, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता कि वो जाएं गांव में, रिपोर्ट देखें, कहाँ पे आप जो योजनाएं ला रहे हैं वो योजनाएं कहाँ हद तक पहुंची है? क्या ये देखना जिम्मेदारी नहीं है आप लोगों की? निश्चित तौर पे अर्चना जी, और भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के रूप में भी हमारे कार्यकर्ता भी लगातार गांव में प्रवास करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसका निराकरण भी करते हैं। लेकिन जो इस प्रकार की समस्याएं आती है ना, ये निश्चित तौर पे बहुत ही दुखद है कि आज के डिजिटल युग में भी ऐसे लोगों का चुनाव गांव के लोगों द्वारा कर लिया जाता है जो न तो गांव के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है, न तो गांव के लोगों के प्रति प्रतिबद्ध है। लेकिन हमारी सरकार, एक सरकार के रूप में हमारा जो सपना है
कि गांव के व्यक्तियों तक, जो पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति है, उस तक सारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। उसके लिए हमने सारे सार्थक प्रयास किए हैं। अर्चना जी, इसी जी। देश में एक दौर वो भी था जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे कि हम दिल्ली से जब 1 रुपए भेजते हैं तो गरीब को 15 पैसे मिलते हैं, 85 पैसे बिचौलिए खा जाते हैं। ठीक है। लेकिन आज ये स्थिति परिस्थिति बदल चुकी है। हमने इन सारी चीजों में पारदर्शिता कायम की है। हमने डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में पैसे भेजने की व्यवस्था की है। हाँ, निश्चित तौर आकाश जी, पे लेकिन अगर जो कहीं योजनाएं कभी प्रधानमंत्री लाते हैं वो जरूरतमंदों तक पहुंच पा रही है। जब हमारी टीम तस्वीर देखने जाती है गांव की तो हमें तो कुछ और ही नजर आती है। ठीक है, हमारे साथ सुबसपा से ज्ञानेंद्र प्रताप जी जुड़े हुए। ज्ञानेंद्र जी, क्या कहना है? क्योंकि आकाश जी का कहना है कि प्रधानमंत्री का ये कहना है कि लाइन में जो आखिरी मेंबर खड़ा है उसको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन हमारी टीम लगातार रोजाना जा रही है गाँव में। अभी लखनऊ के गाँव की कई तस्वीरें हमने दिखाई हैं। जरूरतमंदों को जरूरत की चीजें नहीं मिली। क्या कहना है आपका और क्या कार्रवाई करेंगे अब आप लोग ऐसे ग्राम प्रधानों के ऊपर? ज्ञानेंद्र जी। सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को नमस्कार जी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक प्रश्न है गांव में कुछ न होने की, ऐसा है तो दूसरा उन पर क्या कार्यवाही होगी जो ऐसे लापरवाह लोग हैं, जो प्रधान या मतलब कि वहाँ के लोग हैं, प्रशासनिक कर्मचारी। तो हम बताना चाहेंगे कि जैसे पूरे गांव की तस्वीर की अगर हम बात करें जी, तो जहां आप गांव के किसी एक भाग का कुछ कमियां दिखाते हैं, वहीं पर निश्चित तौर पर उसी गांव में कुछ बेहतरीन कार्य हमारी सरकार के द्वारा किए गए हैं। हम पहले तो निवेदन करेंगे कि आप उनको भी एक आध बात दिखा दिया करें कि हमारी सरकार के द्वारा जो प्रयास करके गांव में अच्छी चीजें हुई हैं, जो आवास बने हैं, जो शौचालय बने हैं, जो पंचायत भवन बना है, जो सार्वजनिक सुलभ शौचालय बना है, जो विकलांग शौचालय बना है, जो पंचायत घर बने हैं, जो विवाह संपन्न कराने के लिए बारात घर बने हैं, जो कहीं पर सौदा बने हैं, जो रास्ते नाली खड़ंजे बने हैं, जो हमने नल से जल पहुंचाने का कार्य किया है हर घर में। ज्ञानेंद्र जी, बताना चाहेंगे गांव के लोगों ने बताया शौचालय बना है, लेकिन शौचालय में पानी नहीं है, साफ सफाई नहीं है। ग्राम पंचायत घर बने हैं लेकिन ताले लटके रहते हैं। ग्राम पंचायत की दीवारों पे लिखी है सुविधाएं कि क्या क्या गांव के लोगों को मिलेगा, जरूरतमंदों को मिलेगा, लेकिन वो सुविधा उन तक पहुंचेगी कैसे, पहुंचाएगा कौन, ये नहीं है। कोई काम हुआ है ये हम कह रहे हैं, लेकिन आधा अधूरा काम हुआ है। क्यों ऐसा नहीं मैडम? जो आपको बता रहे हैं, गांव में कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कह रहा है तो उसको जानकारी नहीं है। निश्चित तौर पर पंचायत भवन खुलता है, पर डे खुलता है, जियो टैगिंग के माध्यम से उसका निरीक्षण होता है और ज्ञानेंद्र जी, इसी रिपोर्ट में ज्ञानेंद्र जी, इसी गांव की रिपोर्ट हमने दिखाई, हमारे रिपोर्टर वहां गए, संवाददाता गए, हमारी टीम गई। 12 बजे का समय था लेकिन पंचायत घर पे ताला टंगा था। जी, हो सकता है किसी कारण से किसी दिन ऐसा बंद रहा हो। बाकी लगभग पंचायत घरों पर लोग बैठ रहे हैं, पंचायत सहायक बैठ रहा है और एक वहां पर डीबीटी के माध्यम से पैसा निकालने के लिए लोगों का वो महिला सहकर्मी बैठती है। तो ऐसा नहीं है कि पंचायत भवन बंद रहता है। ठीक है, हमारे साथ सपा प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव भी जुड़े हैं। कपीश जी, क्या कहना है? क्योंकि भाजपा नेता का कहना है कि प्रधानमंत्री का कहना है कि लाइन के आखिरी व्यक्ति तक सुविधाएं मिले। ज्ञानेंद्र जी का कहना है कि विकास का काम भी दिखाइए, आधी रिपोर्ट आप दिखाते हैं। क्या कहना है आपका? क्योंकि जब जमीनी हकीकत हमने जान ली तो गांव वालों का कहना तो कुछ और ही है, कागजों पे विकास है लेकिन हकीकत में नहीं। देखिए, कहा गया कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। क्या है? ठीक है ज्ञानेंद्र जी, आपके पास प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, आएंगे आपके पास। जी कपीश जी। जी जी जी, देखिए, मैं कह रहा हूँ कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जी, अगर कोई चीज प्रत्यक्ष है तो उसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कोई निर्माण कार्य है या कोई विकास कार्य है, उस पे पर्दा नहीं डाला जा सकता है। अगर हुआ है तो दिखेगा, नहीं हुआ है तो नहीं दिखेगा। हाँ, एक जगह दिखेगा, वो है जो खाते मेंटेन होते हैं कि यहाँ इतने पैसे रिलीज हुए, यहाँ इतने पैसे रिलीज हुए, वो होता रहता है। अभी हमारे माननीय मित्र ये कह रहे थे कि पहले के प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपए चलता है तो 15 पैसे ही तक जो है वो लाभार्थी तक पहुंच पाते जी। वो प्रधानमंत्री ने सच बोलने की कोशिश की थी और उसके लिए काम किया।
जो आज आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, डायरेक्ट खाते में पैसा जा रहा है, वो आपकी लाई हुई स्कीम नहीं थी। आपने तो आधार से जोड़ने के लिए और आधार कार्ड को एक बेवकूफी भरा कदम बताया था कि जिसमें भारत के कई 100 करोड़ रुपए नुकसान हो गए। यही भारतीय जनता पार्टी संसद के अंदर बिना आधार के आप लिंक कर पाते? क्या आप खातों में पैसे दे पाते? तो दूसरों की चीजों को अपनी वाहवाही नहीं बताना चाहिए। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकारें ज्यादातर जगह पे चल रही। जी कपीश जी, और कहना है कि विकास हो रहा है दिख नहीं रहा। आकाश जी क्या कहना है? आपने कहा कि पहले के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 1 रुपया भेजते हैं तो लोगों को 15 पैसे तक मिलता है, लेकिन जो योजनाएं लाई जा रही हैं, चाहे सीएम योजना हो या पीएम योजना हो, क्या जरूरतमंदों को मिल रहा है? चाहे आवास की हो, शौचालय की हो, पेंशन योजना हो, क्या उन लोगों को हकीकत में मिल रही है? तो बुंदेलखंड के लोगों को पानी हमको क्यों पहुंचाना पड़ रहा है भाई? अभी तो आपने अपने ही कम से कम इस कार्यक्रम में ये माना तो कि जल घर नल योजना जो है उसके अंतर्गत पानी पहुंचाया जा रहा है कहीं। ठीक है, मान लिया आपकी बात की टोटी गायब, मान लीजिए आपने कहा 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ, लेकिन कम से कम वहां पे पानी पहुंचाने की व्यवस्था सरकार ने की तो नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, आपकी बात मैं मान ले रहा हूँ कि आपकी बात सत्य है, वहां पे ऐसा हुआ होगा, लेकिन सरकार योजना लेके आई, सरकार ने वहां पे पाइपें बिछाई, टंकियां बनवाई, तब तो वहां पे टोटी लगी होगी। ये 70 साल में क्यों नहीं पानी पहुंचा पाए? और चलिए पूर्वांचल के लोगों को, अवध के लोगों को तो फिर भी पानी उपलब्ध था, सुलभ था। बुंदेलखंड के लोगों के साथ जो इन लोगों ने पाप किया। और रही बात आवास की या शौचालय की, तो हमारे तो प्रधानमंत्री जी ने 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि हमें इस देश में देवालयों से ज्यादा शौचालयों की जरूरत है। हमने तो फोकस करके बनाए हैं। हमने गांव को ओडीएफ करने के लिए कितने प्रयत्न किए, कितने जतन किए, ये तो सारा देश जानता है। जनता ने कितना सहयोग किया। कपीश जी, आप कुछ भी कहें, आप विपक्ष के रूप में आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपके कह देने से सत्य और यथार्थ नहीं बदलने वाला है। देश की जनता, प्रदेश की जनता समझ रही है कि उनके हित में कौन बेहतर काम कर रहा है, और इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी पे उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास बना हुआ है। आकाश जी, आप हमारी इस प्रोग्राम में काफी समय से जुड़े हैं। आपने अभी तक देखा होगा हमारी जो रिपोर्ट है, हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हमने गई 60-70 गाँव में हमने देखा, और ये सारे गाँव अभी लखनऊ के आसपास के, हम और भी जिलों में जाएंगे। कई गांव के हमने दिखाया विकास नहीं हुआ है ग्राम प्रधानों की कमी की वजह से। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, या जिन गांव की रिपोर्ट हम पहले दिखा चुके हैं उनमें क्या विकास का काम हो रहा है? नहीं, इसके लिए तो अर्चना जी मैंने कई बार आपको धन्यवाद दिया है, और आज फिर आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके पूरे चैनल को, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। आकाश जी, नहीं, मैं अर्चना जी, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने कई बार आपके चैनल को, आपकी टीम को धन्यवाद दिया, और एक बार पुनः धन्यवाद दे रहा हूँ। और जितने भी मुद्दे आपने अपने चैनल पे उठाए हैं, उन सारी बातों का, उन सारे मुद्दों का, उन जितने गांवों की रिपोर्ट आपने दिखाई है, उन सारे गांवों की रिपोर्ट का संज्ञान सरकार ने लिया है, और हर एक व्यक्ति पे जो भी जहां पे दोषी है उन सब पे कार्रवाई करेंगे। गांव के प्रधान के पे कार्रवाई करना एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जिन अधिकारियों की संलिप्तता होगी उन पे कार्रवाई करने का पूरा अधिकार उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको दिया है, और वो हम करेंगे। रही बात गांव के प्रधानों की, तो गांव के प्रधानों को गांव की जनता ही चुनती है, और जब इस देश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई तो उसका मोटिव यही था कि हम गांव को स्वशासन की प्रणाली दे पाए, और गांव के लोग ही प्रधान चुनते हैं, वही योजनाएं बनाते हैं। बजट अलॉट करना सरकार का काम होता है, वो फिर सरकार चाहे भाजपा की हो, सपा की हो, बसपा की हो, किसी की भी हो। लेकिन हमारा ये जो सपना है, हमारे पार्टी का, हमारे नेता का जो सपना है कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर एक व्यक्ति का समुचित और संपूर्ण विकास हो, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, और आपकी सारी रिपोर्ट का संज्ञान हमने लिया है। जहां कहीं भी जो लोग दोषी हैं उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाए। ठीक है आकाश जी। ज्ञानेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे इस पे, क्योंकि अब तक हमारी टीम 60-70 गांव पे गई है, और लखनऊ के आसपास के गांव की कई तस्वीरें हमने दिखाई, आकाश जी ने कई गांव की तस्वीरें देखी हैं। कई जगहों पर प्रधान आते ही नहीं हैं,
पंचायत घरों पे ताला टंगे रहते, सड़कों का निर्माण नहीं है, अगर खड़ंजे बिछे भी हैं तो साफ सफाई नहीं है। गांव के लोगों का ये कहना है कि सफाई कर्मी आते ही नहीं है। इसके अलावा चाहे पेंशन योजना हो, वृद्धा पेंशन योजना हो, विधवा पेंशन योजना हो, इन योजनाओं का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाता है, जबकि ऑनलाइन शिकायत भी की गई है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या कहना है ज्ञानेंद्र जी? नहीं, जहां तक सफाई कर्मी के ना आने की बात है, तो मुझे लगता है कि जब एक बार जिस ग्राम सभा की बात हो जाती है जी। तो कन्फर्म रूप से वहां के सफाई कर्मी अपने उन कामों के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। हाँ, कुछ लापरवाहियां जरूर पहले कर रहे थे, लेकिन इस बार अब जब से आप रिपोर्टिंग कर रही हैं, या ये कहें कि जब से हम लोग थोड़ा सा सजग हुए हैं, सो भाजपा के लोग जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे एनडीए के साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग अब सजगता के साथ शासन प्रशासन का जो है मन स्थिति उस तरफ खींच रहे हैं, और खींच करके आपके द्वारा कई कर्मियों को वहां पे पहले से है, जो हम लोग जान रहे हैं, जिनका हम लोग सूचीबद्ध जिनको कर लिया है, उन चीजों को हम लोग अब शासन प्रशासन पर दबाव डाल करके उनको सही कराने का कार्य कर रहे हैं। उनका ध्यानाकर्षण करते हुए कमियों की तरफ ले जा रहे हैं और कमियों को सही करा रहे हैं। कहीं थोड़ा बहुत गाँव बहुत बड़ा होता है, उन गाँव में गांव बहुत बड़ा होता है, उन गांव में कहीं एक कोने पर कोई कमी दिख जाती है। बिल्कुल सही है, आपने सही दिखाया है, आपकी रिपोर्टिंग को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसी गांव में कुछ बेहतर 2/3 स्थिति जो है बेहतर है, तो उस 2/3 की स्थिति को भी एक बार निवेदन के अनुसार दिखा दिया जाना चाहिए। ज्ञानेंद्र जी, लेकिन अगर प्रधानमंत्री का ये दावा है, ये वादा है कि हम देश के हर गांव के हर कोने को विकास करेंगे, हर कोने का विकास करेंगे, गांव के हर एक व्यक्ति को वो सारी चीजें देंगे, सारी सुविधाएं देंगे जिसका वो हकदार है, तो क्यों हम विकास की चीजें, हम क्यों ना वो चीजें दिखाएं जो वहां पे दावे और वादे फेल हो गए? हम तो वही चीजें दिखाएंगे ना। बिल्कुल आपकी सही बात है। 2017 के बाद से अभी मान लीजिए आपने 7-8 साल का समय हमें यूपी की जनता ने दिया है, ठीक है, और इस समय इस कार्यकाल में हमने अगर 2/3 भी गांव में काम बेहतर किया, मुझे लगता है मेरी सफलता है। क्योंकि उसके पहले जो कार्य हुए थे उसको आप भी जानते हैं, धरातल पर कितना काम हुआ था, जमीनी कार्य कोई दिखता नहीं था, ना कहीं पर शौचालय बने थे, ना कहीं पर आवास बना था, ना कहीं पर खड़ंजे थे, ना कहीं पर नालियां थी, लोग पानी बताया करता था, बीमारियां रोग जनित कीटाणु उस पर 2014 में देश आजाद हुआ था, ये भी तो बता दीजिए साथ में। ठीक है कपीश जी, आते हैं आपके पास। 2014 में देश आजाद हुआ था। ठीक है कपीश जी बताइए। नहीं, देश आजाद 2014 में तो नहीं हुआ था, लेकिन देश ने ये देखा है पार्टी की है ना। ज्ञानेंद्र जी, कपीश जी से जवाब ले लेते हैं। और 2 साल पहले तक यही भारतीय जनता पार्टी की सारी बखिया उधेड़ते रहे हैं पीला कपड़ा पहन के। आपने तो इनका कल्चर देखा ही है कि थाने में जाओ एक पीला गमछा लपेट के, तो इन लोग की क्या बात करना, जनता जानती है। नहीं, क्यों नहीं जाएंगे थाने? जनप्रतिनिधि चुन के नहीं आने वाला, न चुन के आप आया। आपने घोषणा के अंदर देखा कि सारी ताकत लगा लिए ये लोग, लेकिन क्या हुआ, पूरी तरीके से पराजित हुए। और उत्तर प्रदेश के अंदर 37 सीट समाजवादी पार्टी ने जीत के ये बात बताई है कि अगर वाकई धरातल पे किसी ने काम किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था। जहां हमारी 60 आनी थी वहां 37 सीट आई है। ये भी समझ लीजिए कि चुनाव आयोग की क्या मेहरबानी थी। और मैं आपको स्पष्ट रूप से कह पाता हूं कि डिजिटल इंडिया कहते कहते ये खाना भी डिजिटल इंडिया से ही खिलाएंगे और कहेंगे जनता का पेट भर गया, देखिए हमने चम्मच में टीवी पर से खाना खिला दिया। तो ये उस पार्टी के लोग हैं जो कि आजाद भारत को 2014 में आजाद होते हुए पाए, जब ये सरकार में आए। बावजूद उसके आज 24 हो गया। मुझे आप बताइए 70 साल के को जो कोसते हैं आप, वो 70 और 10 जोड़ में तो 80 आप अपने रिजिम को भी कोस रहे हैं, जिसमें 6 वर्ष 13 दिन की जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार को आप अन्य की सरकारों में क्यों जोड़ते हैं? और आप 10 साल में उत्तर प्रदेश हो या 12-15 साल के दौर में अब आपकी तीसरी सरकार चल रही है केंद्र में, आप चोटी और जल नहीं पहुंचा पाए, आप शौचालय नहीं पहुंचा पाए, जिसको आपने लक्ष्य बताया था। लखनऊ के आसपास के ही गांव हैं, लखनऊ के ही गांव की तस्वीरें हम अभी दिखा रहे हैं। अरे ये हास्यास्पद लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस बात को कहती है उसका समझिए कि जस्ट उल्टा करती है, और कहती भी है कि जब लोग हमसे मंदिर की डिमांड करते हैं तो हम विकास के लिए क्यों पैसा बढ़ाएंगे। ये सारी चीजें तो इनकी खाली दिखाने के लिए होती है। बजट इतना लंबा होता है
और उसके बाद बजट के खर्चा नहीं कर पाते हैं, वापस हो जाता है। तो आप स्वयं देखिए कि जिस तरीके का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के समय में फैला है, ये किसी से छुपा नहीं है। जो आवास देने के लिए इनके जनप्रतिनिधि हैं, किस तरीके से पैसे की लूट खसोट बचाएं, क्या किसी से छुपा हुआ है? आप बताइए ना कि शौचालय बनाने के लिए जो ये कहते हैं कि हमने रुपया दिया है, उसमें से आधा पैसा तो इनके जनप्रतिनिधि खा जाते हैं और बाकायदा डिजिटल रूप से खाते हैं। इधर से कैश ले लेते हैं, उसके खाते में तब डिजिटल रूप से जाता है। ये भ्रष्टाचार के कुलिंदा हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। वरना 3 रिदम केंद्र सरकार पा चुकी, 2 रिदम ये पा चुके और दिल बटे सन्नाटा है जहां तक विकास का मामला है। लखनऊ के बगल में जब ये हाल है तो दूर दराज में क्या स्थिति होगी ये आप सोच सकती हैं। चलिए हम दूसरे जिलों की भी रिपोर्ट लाएंगे। आकाश जी क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि साफ तौर पर ये कहना है कपिल जी का बजट तो पास किया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई योजनाएं लेकर आए गांव के विकास के लिए, बजट भी अच्छा खासा दिया जाता है गांव के विकास के लिए, लेकिन वो बजट कहां चला जाता है, क्यों नहीं पूरा विकास हो पाता है? नहीं देखिए अर्चना जी, बहुत सुखद एहसास होता है कि कम से कम हम आज चैनलों पे बैठ के गाँव के विकास की चर्चा कर रहे हैं और कम से कम एक चैनल ऐसा है जो गांव में जाके रिपोर्ट दिखाता है। वरना इस प्रदेश में हमने देखा है, सिर्फ बहुत ज्यादा पहले की बात नहीं है, सिर्फ एक दशक पहले की बात है कि इस प्रदेश में कोई भी चुनाव होता था, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, सब चुनाव के सिर्फ कुछ ही गिने चुने मुद्दे होते थे, बिजली, पानी, सड़क। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो अभी कपिल भाई कह रहे थे कि इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार, ठीक है हम मान लेते हैं ट्रिपल इंजन की ही सरकार ने इस उत्तर प्रदेश में इन मुद्दों को गौड़ कर दिया। आज कोई बिजली की बात नहीं करता, आज कोई सड़क की बात नहीं करता, आज कोई पानी की बात नहीं करता। आप बता दीजिए आपने कौन सा नया बढ़ाया या एक यूनिट बताइए केंद्र से जो आपका बढ़ गया हो। देश में कोई समाजवादी पार्टी के समय में 3-3, एक नहीं 1, 2, 3 जिसको कहते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के समय में ही बिजली स्टेशन बने हैं, उत्पादन शुरू हुआ है, चाहे वो रोजा का हो चाहे अनपारा का हो। आपने एक भी यूनिट बढ़ाने का काम नहीं किया। ये समाजवादी पार्टी के समय में किया गया कार्य था, जिसकी वजह से आज बिजली मिल रही है, वरना केंद्र सरकार के कोटे की बिजली एक भी यूनिट नहीं आगे बढ़ी। आप लोग विकास के पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी से बात नहीं कर सकते। उनसे पूछिए कि इन्होंने बिजली के स्टेशन कहाँ लगाए मामले पे, कभी कहाँ बिजली उत्पादन के लिए बनाया। कहा कि बहुत सुखद अनुभव होता है कि हम एक टीवी चैनल पे बैठ के और विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जब गांव के लोगों से बात की जाती है वो तो आज भी अपनी बदहाली पे वैसे ही रो रहे हैं जैसे सालों पहले रो रहे थे। उन्हें कब वो सुखद एहसास होगा कि उनके गांव का विकास हुआ, उनका विकास हुआ? मैंने तो पहले ही कहा ना, कहीं पे भी, जैसे कहीं पे अगर छोटी से छोटी समस्या हो, उस समस्या का निराकरण करना ही हमारी जिम्मेदारी है। ये जनता ने हमको जिम्मेदारी सौंपी है और हम वो काम लगातार कर रहे हैं। अर्चना जी, मैं ये बात मानने को बिल्कुल तैयार हूँ कि इन लोगों ने एक इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी थी कि उस खाई को पाटने में कितना समय हमें लगा है। आप सोचिए कि चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे गुंडा राज हो, हर तरीके से आज हमारी सरकार आप सोचिए कि हमारी सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करती है और ये लोग एक जिले में एक माफिया पैदा करने वाले लोग हैं। लेकिन जिस जिले में चले जाओ आकाश जी, अब वो खाई क्यों है? क्यों नहीं गाँव के लोगों को विकास हो पा रहा है? अब वो खाई नहीं, निश्चित तौर पे विकास मिला है। अर्चना जी, इन लोगों की सरकार में कोट करके कह रहा हूँ, अखिलेश यादव जी जब तक मुख्यमंत्री थे 2017 तक की मैं बात बता रहा हूँ, और इसको आप फैक्ट चेक करवा लीजिएगा। इस उत्तर प्रदेश के गांवों को इन लोगों की सरकार ने 8 घंटे से ज्यादा कभी बिजली नहीं दी थी। हमारी सरकार आज हर एक गांव को 18 घंटे बिजली दे रही है। परिवर्तन नहीं है? ज्ञानेंद्र जी, ठीक है, आकाश जी आते हैं आपके पास। ज्ञानेंद्र जी से जानना चाहिए, ज्ञानेंद्र जी क्या कहना है, क्योंकि पंचायती राज मंत्री है ओम प्रकाश राजभर जी, उनका कहना है कि हर गांव का विकास होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि हम हर जगह जाएं और वहां के विकास के बारे में देखें। जो लोगों को दोषी होंगे, जो नहीं करने दे रहे हैं विकास, जो उसका रोड़ा बन रहे, उन पे कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। मतलब हमने पहले भी कहा
कि हमारे कार्यकर्ता निरंतर अपने गांव की तरफ जा करके देख करके जहां जो समस्याएं हैं उसको सूचीबद्ध कर रहे हैं और उसको शासन प्रशासन तक पहुंचा करके बातचीत करके अगर वह कोई उसमें दोषी पाया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी ठीक है। उसकी जांच कराने के बाद में। और जहां कहीं कोई विकास का कार्य भी अधूरा रह गया है तो उसको हम सूचीबद्ध करके सरकार के पटल पर ला करके उन चीजों को हम पुनः सूचीबद्ध करते हुए कार्य को विकास की श्रृंखला से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये निरंतर चलता रहा। अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि कितने संयंत्र बढ़ाए गए हैं। हम कह रहे हैं विद्युत संयंत्र नहीं बढ़ाए गए हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि विद्युत की जो क्षमता थी 2017 के पहले वो 6308 मेगावाट थी। आज 9644 मेगावाट बिजली का हम लोगों ने उत्पादन क्षमता बढ़ाई है। और उसके साथ में गलत बयानी करना बंद कर दीजिए। एक भी आप उत्पादन गिरी नहीं बता पाएंगे जो आपने लगाया हो। हम लोग के शासनकाल में 50,000 करोड़ रुपए इसी के लिए दिया गया था। रोजा तापीय बिजली विद्युत घर हम लोगों की सरकार के समय में बनाया गया है। झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा और आप गलत आंकड़े मत प्रस्तुत कीजिए। 15 दिन महीने भर नहीं आती थी। आप बिजली पर क्या चैलेंज करते हैं? आज हम गांव से लेकर के शहरों तक 18 घंटे से 22 घंटे तक नेट बिजली दे रहे हैं। किस तरह से आप कहते हैं बिजली व्यवस्था हमारी उत्तम नहीं है? ठीक है, और बिजली की व्यवस्था उत्तम है जिससे किसान की सुविधा बढ़ी हुई है। किसान की आज फसल का उत्पादन बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो तमाम प्रकार की बिजली की सुविधाओं के नाते हम गांव में विकास भी कर पा रहे हैं। हाँ, मानते हैं कहीं पर नल की, कहीं पर इन चीजों की थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, तो वो हम जहां भी कमी दिख रही है उसका संशोधन हम बार बार कह रहे हैं। उसको हम लोग लगे हैं। हमारे पंचायती राज मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी वो भी बार बार निर्देश कर रहे हैं सभी लोगों को कि जहां कहीं कमी दिख रही है आप उसको सूचीबद्ध करके हमारे पास तक पहुंचाइए। हम उन शासन प्रशासन के अधिकारियों से कह करके उस कार्य को पूर्ण कराएंगे और हम निरंतर लगे हुए हैं। अभी हमारा काम जल से नल का जो योजना है पूर्ण रूप में नहीं हो पाई है, तमाम गांव में हुई है। उन गांवों की तस्वीर जब आपके सामने आएगी आप उस समय नल से जल की योजना की बुराई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बहुत बेहतरीन कर चुके हैं। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, हमने लखनऊ के आसपास के चाहे बख्शी का तालाब हो या मोहनलालगंज हो, इसके कई गांव की तस्वीर दिखाई जहां पे विकास नहीं है, कागजों पे है लेकिन हकीकत में नहीं है। हम ये जानना चाहेंगे कि हमने जब ये मुहिम शुरू की उसके बाद से लगातार आप लोग ये रिपोर्ट देख रहे हैं, किस गांव में विकास का काम शुरू हुआ है? एक निवेदन करना चाहे, कागजों पर आप ये कह रहे हैं कागजों पर है, क्या कोई ऐसी प्रस्तुति कर सकती हैं आप जहां पर लगे कि ये योजना कागज पर पूर्ण हो गई है और धरातल पर नहीं है? बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वहां पे साफ तौर पर कहना, ठीक है आपको पूरी लिस्ट दे दी जाएगी। हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों की तरफ से कहां पे काम शुरू किया गया है या किस प्रधान पे अभी तक कार्रवाई की गई है? काम सब जगह मैडम शुरू है। अभी सपा के प्रवक्ता द्वारा कहा गया कि जहां पर नल से जल पहुंचाने की बात हुई है सारे रास्ते खराब कर दिए गए। सारे वो विकास का कार्य जब होगा वहीं पर रास्ता बना हुआ है, नाली के बगल में ही तो खोद करके जाएगा ना वो नल की पाइप खोद करके किया गया है। जैसे ही वो नहीं है भाई, रास्ते को भी हम लोग पुनः सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए कपीश जी से ही पूछ लेते हैं। क्या कपीश जी क्या कहना है आपका? क्योंकि लगातार ये सवाल उठता है कि हमारे राज्य में अब तो विकास हो रहा है, सपा के शासनकाल में तो कुछ भी नहीं था। कहाँ विकास हो रहा है, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। जब मुख्यमंत्री जो उनका कार्य क्षेत्र है लखनऊ जहां वो बैठते हैं उसके अगल बगल नहीं हो रहा है तो ये दूर दराज क्या बताएंगे? सारे घोटाले तो इन्होंने कर रखे हैं। पंचायती राज मंत्री तो सीधे भ्रष्टाचार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप बताओ ना, यही ना इनके नेतृत्व क्या कहता है कि पीला गमछा डालो और थाने पे पहुंच जाओ, पर फलाने को भी जेब में रख करके घूमता हूं। ठीक है, तो ऐसे लोग सरकार चला रहे हैं। डालो पीला गमछा डालो, जो पानी पी करके गाली देते थे भारतीय जनता पार्टी को, सारा भ्रष्टाचार का पोल खोलते थे, उनके महिमा मंडित होने का समय आ गया क्योंकि उनको मंत्री बना दिया गया है। तो अब सारा विकास दिखने लगा इनको। हम तो सीधी सी बात पूछ रहे हैं कि जरा ये बता दें कि योगी सरकार के 10 सालों में कहाँ उत्पादनगिरी कहाँ लगाया गया है? हम तो बता रहे हैं रोजा के अंदर थर्मल पावर प्लांट रोजा जो कि शाहजहांपुर के जस्ट पहले पड़ता है, वहां समाजवादी पार्टी की सरकार में लगाया गया 5000 मेगावाट बिजली का और तापीय बिजली है। आपने देखा आनपारा के अंदर हम लोगों ने जो है उसमें और षड्यंत्र लगा करके उसमें बकायदा जो है उत्पादन बढ़ा दिया। आज उत्पादन बढ़ा हुआ है वो हमारे कारण बढ़ा हुआ है, जिसकी रोटी आज आप सेकने की कोशिश कर रहे हैं।
आप अपने एक बजट का पैसा नहीं दिखा सकते हैं कि आपने विद्युत उत्पादन गृह। ठीक है, मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। ठीक है आकाश जी, क्या कहना है कपीश जी की बात का, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हीं के शासनकाल में, सपा के काल में ही जो विकास हुआ आप लोग उन्हीं को दिखाते हैं अपने नाम से। आकाश जी। नहीं, अर्चना अर्चना जी, मुझे जी। लगता है ये तय करने का काम जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ठीक है। जनता तय कर लेगी। अब तो 2 चुनाव बीत गए, एक चुनाव और आने ही वाला है। अभी सामने पंचायत का चुनाव दिख रहा है, उसी में जनता तय कर देगी कि जनता किसके साथ है। ठीक है। जनता विकास करने वालों के साथ है कि जनता विनाश करने वालों के साथ है, ये तो जनता ऑलरेडी 2014 से लगातार तय कर रही है। जी। लेकिन इनके मन में कुछ कंफ्यूजन है, तो वो भी 2027 में दूर हो जाएगा। इस बार ये सैकड़ा ठीक नहीं है पार आकाश होने जी, वाला लेकिन ये जानना समाजवादी चाहेंगे पार्टी कि का। ऐसे ग्राम प्रधानों पे क्या कार्रवाई होगी, या जो विकास के कार्य आधे अधूरे रह गए हैं उनके लिए अब क्या नहीं, नहीं, कार्रवाई की सबसे- जाएगी और कितनी जल्दी उन गांव का विकास हो पाएगा? अर्चना जी, गांव का विकास करना ये हमारी प्राथमिकता में है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अब पंचायत के चुनाव भी निकट हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील भी करना चाहूंगा सारे उत्तर प्रदेश के लोगों से जी। कि कम से कम ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव आप करिए कि जो सुलभ रहे। कम से कम आप लोगों से मिले, आपकी गांव की समस्याओं को लेके वो तत्पर हो, सीरियस हो। ऐसा ना हो कि वो चुनाव जीत के उसके बाद वो लखनऊ दिल्ली घूमे और गांव के लोग परेशान रहे। सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन योजनाओं को जमीन पे उतारने की जिम्मेदारी वहां के स्थानीय लोगों की ही है। ठीक जो है। ये पंचायती राज व्यवस्था है, ये व्यवस्था ही उस आधार पर तय की गई थी। इसके लिए गांव के लोगों का जागरूक होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। एक सरकार के तौर पे हमारी जो जिम्मेदारी है, हम उन सारी जिम्मेदारियों को मजबूती से निभाएंगे। गांव तक सारी व्यवस्थाएं पहुंचे, ये ठीक है। सदैव से भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में था, है और रहेगा। ठीक है, ज्ञानेंद्र जी क्या कहना है, क्योंकि आकाश जी का कहना है कि ग्राम प्रधान का अब जब चुनाव होने वाला है तो उन्होंने जनता से कहा कि सोच समझ के उनका चुनाव करें, लेकिन जब चुनाव होते हैं उस वक्त तो सभी जनता के बीच आते हैं, सभी जनता से बात करते हैं, वादे करते हैं। असली तो उनका जो घोटालेबाजी शुरू होती है वो तो चुनाव के बाद होते हैं। तो ऐसे लोगों पे किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? अभी अभी आप ये देखिए, आप स्वयं ये कह रही हैं, और दूसरा ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कौन सा ऐसा वादा है जो वर्तमान सरकार एनडीए की जो उत्तर प्रदेश में चल रही है 2017 से लेकर 2022 तक जो वादा किया हो पूर्ण न किया हो, और उसके बाद हम 2022 में चुनाव में आए, उससे लेकर के आज तक हमने जो वादा किया था उन वादों पर किस पर ऐसा है जिस पर हमने कार्य शुरू नहीं किया है या उसको पूर्ण नहीं किया है? सभा के प्रवक्ता बैठे हैं, कृपया बता दें। और जहां तक रही बात, 2 बार इस डिबेट में कह चुके हैं, पीला गमछा पहन करके थाने पर पहुंच जाइए। आपकी तरह हम आपकी सरकार में केवल थाने पर गुंडे बैठते थे, गुंडई करते थे, माफिया बैठते थे, माफियागिरी करते थे, और जनता का उत्पीड़न माफियाओं ठीक गुंडों है को द्वारा किया ज्ञानेंद्र जी, जाता था, और पुलिस पूरी हम उस गुंडई करके मामले पे काम बात करती नहीं थी। करते। हम ये बस जानना चाहते हैं कि जो विकास दिखाए जा रहे हैं, नल बने हैं, नलों में पानी नहीं है, शौचालय बने हैं, शौचालयों में पानी ही नहीं है, वो काम जो आधे अधूरे रह गए हैं वो कब तक पूरे हो जाएंगे? बहुत जल्द मैडम, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा पंचायती राज विभाग के मंत्री जी हमारे बार बार सभी जो पंचायती राज से रिलेटेड कर्मचारी हैं, अधिकारी जी। हैं, और जो लोग उसके जिम्मेदार हैं, उनसे बार बार मीटिंग बैठक हो रही है, उनसे वार्ता हो रही है। बहुत जल्द हम लोग जहां कमियां हैं उन चीजों को हम लोग बहुत बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है ज्ञानेंद्र जी, आकाश जी, कपीश जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि सरकार दावे और वादे करती है कि गांव का पूर्ण विकास होगा, लेकिन वही कुछ ग्राम प्रधानों की अनदेखी की वजह से गांव का विकास आज भी नहीं हो पा रहा है और उसकी सजा वहां के रहने वाले ग्रामीणों को भुगतनी पड़ती है। प्राइम चौपाल की इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।